राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन होता है। जो व्यक्ति अपने मन को अपना स्वामी बना लेता है वो परिस्थितियों का दास बन जाता है, लेकिन जो अपने मन को अपना सेवक बना लेता है वही अपने जीवन का सच्चा स्वामी बनता है। इसीलिए संसार को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने क्रोध पर विजय पाली उसने आधा जीवन जीत लिया। क्योंकि क्रोध के एक क्षण में मनुष्य ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका पछतावा उसे वर्षों तक करना पड़ता है। इसीलिए प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल ठहरना सीखो। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। याद रखो, सबसे कठिन युद्ध तलवार से नहीं विचारों से लड़ा जाता है। हर दिन तुम्हारा मन तुम्हें आराम चुनने के लिए कहेगा, जबकि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुकारेगा। उस दिन जिस आवाज को तुम सुनोगे वही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर छोटी बात पर हार मान लेता है वह बड़े अवसरों तक कभी नहीं पहुंच पाता। कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं आती, वे यह देखने आती हैं कि तुम्हारा संकल्प कितना मजबूत है। इसलिए समस्या देखकर पीछे मत हटो, क्योंकि हर चुनौती अपने साथ एक नई शक्ति लेकर आती है। जो मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है वह कभी अपने भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान नहीं पाता। संसार में हर वृक्ष अपने समय पर फल देता है। आम का पेड़ कभी बरगद बनने की कोशिश नहीं करता। फिर मनुष्य क्यों किसी और जैसा बनने में अपना जीवन व्यर्थ करता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अनुशासन वह पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। बिना अनुशासन के प्रतिभा भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसलिए केवल बड़े सपने मत देखो, उन्हें पूरा करने की आदत भी बनाओ। आज का मनुष्य बाहर से जितना व्यस्त दिखाई देता है भीतर से उतना ही खाली होता जा रहा है। दिन भर मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चलती रहती हैं, लेकिन अपने मन के भीतर झांकने का समय किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि सुविधा बढ़ी है लेकिन शांति कम हो गई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय दूसरों की प्रशंसा का भूखा रहता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। क्योंकि जिस दिन लोग तुम्हारी तारीफ करना छोड़ देंगे उसी दिन तुम्हारी खुशी भी उनसे छीन जाएगी। इसीलिए अपनी खुशी की चाबी कभी किसी और के हाथ में मत दो। याद रखो, जीत हमेशा तेज दौड़ने वाले की नहीं होती। जीत उसकी होती है जो कठिन रास्ते पर भी चलते रहने का साहस रखता है। धीरे चलना स्वीकार करो, लेकिन रुकना कभी मत स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार तुम्हारे शब्दों से कम और तुम्हारे कर्मों से अधिक प्रभावित होता है। इसलिए अपने वादों से पहले अपने चरित्र को मजबूत बनाओ, क्योंकि चरित्र वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। बहुत से लोग धनवान बन जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सम्मानवान बन पाते हैं। धन मेहनत से कमाया जा सकता है, लेकिन सम्मान केवल अच्छे कर्मों से मिलता है। इसीलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारे संस्कारों को याद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी जन्म लेगी। इसलिए इच्छाओं के पीछे भागने से पहले अपने मन को संतोष का मूल्य सिखाओ। याद रखो, आलस्य धीरे धीरे मनुष्य के सपनों को खा जाता है। वह एक दिन में तुम्हें असफल नहीं बनाता, बल्कि हर दिन तुमसे थोड़ा थोड़ा समय चुराता है। और समय ही वह धन है जिसे
संसार का सबसे बड़ा राजा भी वापस नहीं खरीद सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें अपने जीवन में सबसे बड़ी विजय प्राप्त करनी है तो पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। लेकिन क्या वास्तव में अपने मन को जीतना इतना आसान है? क्या क्रोध पर विजय पाई जा सकती है? क्या डर समाप्त हो सकता है? क्या आलस्य को हराया जा सकता है? क्या इंसान अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ सकता है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर समझाने के लिए मैं आपको एक ऐसे युवक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर दिन दुनिया से नहीं अपने ही मन से हार रहा था, लेकिन एक दिन उसे श्री कृष्ण की ऐसी शिक्षा मिली जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन लोहे की जंजीरें नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी कमजोरियां होती हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है वह उन्हें एक दिन अवश्य जीत लेता है, लेकिन जो उनसे भागता रहता है वह जीवन भर उनका दास बना रहता है। याद रखो, हर दिन तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला जो आसान लगता है, दूसरा जो सही होता है। अधिकांश लोग आसान रास्ता चुन लेते हैं, इसीलिए वे वही जीवन जीते हैं जो सब जी रहे हैं। लेकिन जो सही रास्ता चुनता है वही असाधारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतना एक दिन का कार्य नहीं है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही चरित्र को महान बनने में धैर्य लगता है। इसलिए यदि आज तुम स्वयं को बदलने का प्रयास कर रहे हो तो परिणाम की जल्दी मत करो। जो व्यक्ति हर सुबह अपने लक्ष्य को याद करता है उसका मन धीरे धीरे भटकना छोड़ देता है, लेकिन जिसका जीवन दिशाहीन होता है उसका मन हर चमकती हुई चीज के पीछे भागता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं का अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी जन्म लेगी। इसलिए सुख इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि उन पर नियंत्रण पाने में है। कभी ये मत सोचो कि छोटी छोटी गलत आदतों से कोई अंतर नहीं पड़ता। नदी भी एक एक बूंद से भरती है और जीवन भी एक एक आदत से बनता है। आज का छोटा अनुशासन कल की बड़ी सफलता बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात पर बहाने बनाता है वह अपने भाग्य के द्वार स्वयं बंद कर देता है। बहाने कुछ समय के लिए मन को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन वे जीवन कभी नहीं बदलते। जीवन बदलते हैं केवल कर्म। याद रखो, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थितियों का इंतजार करते हैं और दूसरे वे जो परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने कठिन समय में भी हार नहीं मानी। आज का मनुष्य अपनी थकान से कम और अपनी उलझनों से अधिक परेशान है। शरीर आराम करने के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन बेचैन मन को केवल सही विचार ही शांत कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें अपने मन की शक्ति जाननी है तो एक दिन बिना शिकायत किए बिता कर देखो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अधिकांश दुख परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रियाओं से पैदा होते हैं। किसी ने सही कहा है, मनुष्य बाहर से जितना शांत दिखाई देता है, भीतर उतने ही युद्ध लड़ रहा होता है। इसलिए किसी के चेहरे को देखकर उसके जीवन का निर्णय मत करो। हर मुस्कान के पीछे एक अनकही कहानी छिपी हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान देना छोड़ देते हो तभी तुम्हारा मन तुम्हें भटकाने लगता है। इसीलिए अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट बना लो कि प्रलोभन भी तुम्हारा रास्ता ना बदल सके। याद रखो, सफलता पहले मन में जन्म लेती है, उसके बाद जीवन में दिखाई देती है। यदि तुम्हारा मन हर दिन हार मान रहा है तो बाहरी जीत भी अधिक समय तक टिक नहीं सकती। यदि ये ज्ञान आपके जीवन में बदलाव ला रहा है तो मोक्षवाणी से जुड़े रहिए। अब आगे बढ़ते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका सबसे बड़ा मुकाबला किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपने कल के स्वरूप से है। जो व्यक्ति अपने मन को अनुशासन में रखता है वह कठिन समय में भी टूटता नहीं। आंधियां केवल कमजोर जड़ों वाले वृक्षों को गिराती हैं। जिसकी जड़ें विश्वास में होती हैं उसे परिस्थितियां केवल और मजबूत बनाती हैं। लेकिन क्या वास्तव में केवल ज्ञान सुन लेने से मन बदल जाता है? क्या केवल अच्छी बातें जान लेना ही पर्याप्त है? नहीं, क्योंकि जब तक ज्ञान अनुभव नहीं बनता तब तक वह केवल शब्द बनकर रह जाता है। और इसी सत्य को समझाने के लिए मैं आपको एक ऐसे युवक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बुद्धिमान था, मेहनती था, उसके सपने भी बड़े थे, लेकिन हर बार उसका अपना मन उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जाता था। उसका नाम था आरव और उसकी कहानी शायद कहीं ना कहीं हमारी अपनी कहानी भी है। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन उसके कदम हर बार रुक जाते थे। वो हर सुबह अपने आप से एक नया वादा करता, आज से मैं बदल जाऊंगा। लेकिन शाम होते होते वही पुरानी आदतें, वही आलस्य, वही टाल मटोल उसके सारे संकल्प तोड़ देती थी। धीरे धीरे उसने दूसरों को दोष देना शुरू कर दिया। कभी वह परिस्थितियों को दोष देता, कभी अपनी किस्मत को और कभी भगवान को। लेकिन उसने कभी अपने मन से यह नहीं पूछा गलती आखिर है कहां। एक दिन वो निराश होकर नगर के बाहर बहने वाली नदी के किनारे जा बैठा। सूरज डूब रहा था, चारों ओर शांति थी, लेकिन उसके भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। तभी उसने देखा एक वृद्ध संत नदी से पानी भर रहे थे। उनकी चाल में सादगी थी और चेहरे पर ऐसी शांति जिसे देखकर लगता था मानो उन्होंने जीवन का हर रहस्य जान लिया हो। आरव उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत प्रयास करता हूं, हर बार सोचता हूं कि अब मैं बदल जाऊंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैं फिर वहीं लौट जाता हूं जहां से चला था। संत मुस्कुराए, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी छोटी सी नाव की रस्सी खोली और बोले, चलो मेरे साथ नदी पार करो। दोनों नाव में बैठ गए। नदी बिल्कुल शांत थी। कुछ देर बाद संत ने नाव रोक दी और बोले, बेटा, अब पूरी शक्ति से नाव चलाओ। आरव पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन नाव अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। वो हैरान होकर बोला, गुरुदेव, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, फिर भी नाव आगे क्यों नहीं बढ़ रही? संत मुस्कुराए और बोले, पीछे देखो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि नाव अब भी किनारे से बंधी हुई थी, रस्सी खुली ही नहीं थी। कुछ क्षण तक वो बिल्कुल मौन रहा। संत ने धीरे से कहा, यही तुम्हारे जीवन की कहानी है। तुम मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन तुम्हारा मन अब भी पुरानी आदतों से बंधा हुआ है। जब तक ये रस्सियां नहीं टूटेंगी तब तक तुम्हारी मेहनत तुम्हें आगे नहीं ले जाएगी। आरव की आंखें नम हो गई। उसे पहली बार अपनी असली समस्या दिखाई देने लगी। उसी समय संत ने उसकी ओर देखते हुए कहा, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन जो मन के वश में रहता है वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए संसार को बदलने से पहले अपने मन को बदलना सीखो। आरव के भीतर मानो किसी ने दीपक जला दिया हो। उसे समझ आ गया कि वह जीवन भर नाव तो चला रहा था, लेकिन रस्सियां कभी खोली ही नहीं। यदि ये ज्ञान आपके जीवन में बदलाव ला रहा है तो मोक्षवाणी से जुड़े रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। उस दिन आरव ने संत से केवल एक प्रश्न पूछा, गुरुदेव,
यदि मन ही सबसे बड़ा शत्रु है तो उसे अपना मित्र कैसे बनाया जाए? संत मुस्कुराए और बोले, उसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा, क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर सुनने से नहीं, जीने से समझ आते हैं। आरव पूरी रात उसी एक प्रश्न के बारे में सोचता रहा। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी, और वही परीक्षा यह तय करने वाली थी कि वह अपने मन का दास बनेगा या उसका स्वामी। यहीं से उसके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हुआ। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आरव फिर उसी संत के पास पहुंचा। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, गुरुदेव, मैं अपने मन को कैसे जीतूं? संत मुस्कुराए और बोले, मन को हराने की कोशिश मत करो, उसे सही दिशा देना सीखो। आरव ने आश्चर्य से पूछा, क्या इतना ही पर्याप्त है? संत ने उत्तर दिया, आज से मैं तुम्हें केवल 3 नियम देता हूं। यदि तुमने इन्हें ईमानदारी से अपनाया तो तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। पहला नियम, जो कार्य सही है उसे तुरंत करो। मन हमेशा कहेगा थोड़ी देर बाद, लेकिन उसी क्षण तुम्हें अपने मन के विरुद्ध चलना है। दूसरा नियम, हर दिन एक ऐसी आदत छोड़ो जो तुम्हें कमजोर बना रही है। और तीसरा नियम, दिन समाप्त होने से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछना, क्या आज मैंने अपने मन की सुनी या अपने विवेक की? आरव ने बिना एक शब्द बोले तीनों नियम अपने मन में बसा लिए, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। उसी दिन जब वो घर पहुंचा तो उसकी मेज पर उसकी पसंदीदा मिठाई रखी थी। उसने सोचा पहले पढ़ाई करूंगा, लेकिन तभी मन बोला पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। कुछ पल के लिए वो फिर डगमगाया, लेकिन अचानक उसे संत की बात याद आई, जो कार्य सही है उसे तुरंत करो। उसने मिठाई को एक ओर रखा, मोबाइल बंद किया और चुपचाप अपनी पुस्तक खोलकर बैठ गया। उस दिन शायद उसने केवल 2 घंटे ही पढ़ाई की, लेकिन वह 2 घंटे उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत थे, क्योंकि उस दिन उसने किताब नहीं खोली थी, उसने अपने मन पर पहली विजय प्राप्त की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी जीत हजारों लोगों को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर बैठी एक बुरी आदत को हराने में है। जिस दिन तुम अपनी एक कमजोरी पर विजय पा लेते हो, उसी दिन तुम्हारा भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हर सुबह आरव अपने मन से एक नया युद्ध लड़ता। कभी वह जीत जाता, कभी हार भी जाता, लेकिन अब एक अंतर आ चुका था। पहले वह हारकर बहाना बनाता था, अब वह हारकर स्वयं को सुधारता था। यही परिवर्तन धीरे धीरे उसके चरित्र का हिस्सा बनने लगा। एक दिन उसका मित्र उससे बोला, आरव, तुम बदल गए हो। पहले छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते थे, अब मुस्कुरा देते हो। पहले हर काम टाल देते थे, अब सबसे पहले वही काम करते हो। आखिर ऐसा क्या बदल गया? आरव मुस्कुराया और केवल इतना बोला, दुनिया नहीं बदली, मैं बदल गया हूं। यदि ये ज्ञान आपके जीवन में बदलाव ला रहा है तो मोक्षवाणी से जुड़े रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद आरव को एक ऐसा अवसर मिला जहां एक छोटा सा झूठ बोलकर वह बहुत बड़ा लाभ कमा सकता था। एक ओर उसका स्वार्थ था, दूसरी ओर उसका चरित्र। उसका मन फिर से उसे समझाने लगा, कोई नहीं देख रहा, बस इस बार। लेकिन उसी क्षण उसे संत की आवाज याद आई, जिसे तुम संसार से छिपा सकते हो, उसे अपने अंतःकरण से कभी नहीं छिपा सकते। अब निर्णय आरव को लेना था। क्या वह एक बार फिर अपने मन के सामने हार जाएगा या इस बार वह स्वयं को जीत लेगा? यही निर्णय उसके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला था। अगले ही दिन आरव फिर उसी व्यापारी की दुकान पर पहुंचा। अब उसके भीतर पहले जैसी घबराहट नहीं थी।
संत की बातें हर पल उसके मन में गूंज रही थी। अपने मन को दिशा दो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ बहुत कम थी। तभी एक वृद्ध व्यक्ति कुछ आवश्यक सामान खरीदने आए। उन्होंने जल्दी जल्दी भुगतान किया और वहां से चले गए। आरव ने जैसे ही पैसे गिने, वो कुछ क्षण के लिए चौंक गया। वृद्ध व्यक्ति गलती से कई हजार अधिक देकर चले गए थे। उसने तुरंत दुकान के बाहर देखा, लेकिन वे काफी दूर जा चुके थे। उसी क्षण उसके भीतर दो आवाजें उठी। पहली आवाज बोली, इतने पैसे मिल रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, घर की परेशानियां भी कम हो जाएंगी। लेकिन दूसरी आवाज बहुत शांत थी। वो कह रही थी, क्या कुछ पैसों के लिए तुम अपना चरित्र खो दोगे? आरव कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। उसे लगा मानो उसके भीतर एक युद्ध चल रहा हो। एक ओर लालच था, दूसरी ओर उसके संस्कार। तभी उसे संत की वह बात याद आई। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, लेकिन सही रास्ता हमेशा चरित्र चुनता है। बस अगले ही क्षण आरव दुकान से बाहर भागा। वो तेजी से उस वृद्ध व्यक्ति के पीछे दौड़ने लगा। कुछ दूर जाकर उसने आवाज लगाई, बाबा जरा रुकिए। वृद्ध व्यक्ति रुके और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। आरव ने मुस्कुराते हुए पैसे उनकी ओर बढ़ाए और बोला, आपसे गलती से ज्यादा पैसे रह गए थे। वृद्ध व्यक्ति की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हुए हाथों से पैसे लिए और कहा, बेटा आज के समय में ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए बोले, भगवान तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर चलने की शक्ति दे। आरव मुस्कुराया। उसे ऐसा लगा मानो उसने कुछ खोया नहीं, बल्कि अपने भीतर कुछ बहुत बड़ा पा लिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अकेले में भी सही निर्णय लेता है, तभी उसका चरित्र बनता है। क्योंकि सच्ची ईमानदारी वो नहीं जो लोगों के सामने दिखाई जाए। सच्ची ईमानदारी वो है जो तब भी बनी रहे जब कोई देख ना रहा हो। शाम को दुकान का मालिक वापस लौटा। कुछ देर बाद वही वृद्ध व्यक्ति भी दुकान पर आ गए। उन्होंने पूरी घटना व्यापारी को बता दी। व्यापारी कुछ क्षण तक आरव को देखता रहा, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, आज तुमने सिर्फ पैसे वापस नहीं किए, तुमने मेरा विश्वास जीत लिया। उस दिन आरव समझ गया कि धन कमाने से पहले विश्वास कमाना जरूरी होता है। क्योंकि धन कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ने में पूरा जीवन लग जाता है। कुछ दिनों बाद उसी व्यापारी ने आरव को अपने पूरे व्यापार की जिम्मेदारी सौंप दी। लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, इतना बड़ा विश्वास आखिर क्यों? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, जिसने अपने मन को जीत लिया उसे दुनिया का कोई लालच नहीं हरा सकता। उस दिन आरव को समझ आ गया कि सफलता पहले मन में जन्म लेती है, फिर जीवन में दिखाई देती है, और जिसने अपने मन पर विजय पाली उसकी जीत सिर्फ समय की बात होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन से उसकी शक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि जो अपनी कमियों को पहचानता है, वही उन्हें सुधारने का साहस भी रखता है। इसलिए अपनी गलतियों से भागो मत, उनसे सीखो। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन एक ही दिन में नहीं आता, वो हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से आता है। जैसे एक एक बूंद मिलकर सागर बनाती है, वैसे ही छोटी छोटी अच्छी आदतें महान चरित्र का निर्माण करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम हर दिन अपने मन की हर इच्छा पूरी करते रहोगे, तो एक दिन वही इच्छाएं तुम्हें अपना दास बना देंगी। इसलिए इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि संयम ही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। कभी भी अपनी असफलताओं से निराश मत होना। संसार में कोई भी महान व्यक्ति बिना संघर्ष के महान नहीं बना। कठिनाइयां तुम्हें गिराने के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि ये शिक्षाएं आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं तो मोक्ष वाणी से जुड़े रहिए। अब सुनिए आगे की सबसे महत्वपूर्ण बात। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है उसका निर्णय भी सही होता है। अशांत मन हमेशा जल्दबाजी करता है और जल्दबाजी अक्सर पछतावे को जन्म देती है। इसलिए जब मन विचलित हो तब निर्णय लेने से पहले स्वयं को शांत करना सीखो। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया जीतने में इतना व्यस्त है कि भीतर की दुनिया को भूल गया है। वह अपनी पहचान दूसरों की नजरों में खोजता है, जबकि सच्ची पहचान अपने कर्मों में छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो तुरंत क्रोध मत करो। पहले यह सोचो, क्या उसका व्यवहार तुम्हारे चरित्र को बदल सकता है? यदि नहीं तो उसकी बातों को अपने मन पर शासन मत करने दो। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है वह भगवान द्वारा दिए गए अवसरों को भी पहचान नहीं पाता। इसीलिए शिकायत कम और आभार अधिक व्यक्त करना सीखो, क्योंकि आभारी मन में ही शांति का निवास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी अपने अच्छे कर्मों का अहंकार नहीं करना चाहिए। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुक जाता है। उसी प्रकार सच्चा ज्ञानी व्यक्ति जितना ऊंचा उठता है उतना ही विनम्र होता जाता है। याद रखो, दूसरों को क्षमा करना उनकी नहीं, अपनी मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति वर्षों तक मन में क्रोध और द्वेष रखता है वह सबसे पहले स्वयं को कष्ट देता है। इसलिए क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो तुम्हें अपने सुख का कुछ हिस्सा त्यागना ही होगा। बिना त्याग के कोई भी महान उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। बीज भी वृक्ष बनने से पहले मिट्टी में स्वयं को समर्पित करता है। जीवन में ऐसे लोग अवश्य मिलेंगे जो तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखो, वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता की कहानी भी सुनाएंगे। इसलिए लोगों की बातों से अधिक अपने लक्ष्य पर विश्वास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा साहस वह नहीं जो युद्ध के मैदान में दिखाई दे। सच्चा साहस वह है जो मनुष्य को सत्य का साथ देने की शक्ति देता है, चाहे पूरा संसार उसके विरुद्ध क्यों ना खड़ा हो। यदि आज से तुमने अपने मन को सही दिशा देना शुरू कर दिया, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, अपने आलस्य पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया, तो विश्वास करो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत दूर नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं स्वयं पर प्राप्त करता है। जिस दिन तुम अपने क्रोध पर विजय पालोगे उस दिन तुम्हारे संबंध बदल जाएंगे। जिस दिन तुम अपने आलस्य को हरा दोगे उस दिन तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। और जिस दिन तुम अपने मन को अपना सेवक बना लोगे उसी दिन तुम्हारा पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। याद रखो, भाग्य हर किसी के जीवन में अवसर लेकर आता है, लेकिन उन अवसरों को पहचान वही पाता है जिसका मन भय से नहीं विश्वास से भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो लोगों की प्रशंसा से अधिक अपने अंतःकरण की आवाज सुनो। संसार आज तुम्हारी आलोचना करेगा, कल तुम्हारी सफलता की प्रशंसा करेगा, लेकिन यदि तुम हर दिन लोगों की राय बदलने में लगे रहोगे तो अपना जीवन जीना भूल जाओगे। कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करना, क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति को एक अलग उद्देश्य के साथ भेजा है। सूर्य अपने समय पर उगता है, चंद्रमा अपने समय पर निकलता है। दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश नहीं करते। फिर मनुष्य क्यों
हर समय दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में अपनी शांति खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास धैर्य है उसके पास विजय का सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि समय हमेशा धैर्यवान व्यक्ति का साथ देता है। यदि आज की इस यात्रा से आपने सिर्फ एक बात भी अपने जीवन में उतार ली, तो विश्वास मानिए आपका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जीवन एक बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से बदलता है। यदि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आपको पसंद आती हैं, तो मोक्षवाणी परिवार का हिस्सा अवश्य बनिए, क्योंकि यहाँ हम केवल कहानियां नहीं सुनाते, हम सनातन ज्ञान को जीवन जीने की कला में बदलने का प्रयास करते हैं। अंत में श्री कृष्ण की एक गहरी सीख हमेशा याद रखिए, जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहता। अपने मन को अपना मित्र बनाइए, अपने कर्मों को अपनी पहचान बनाइए और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को जीत लेता है तब ईश्वर उसे उस स्थान तक पहुंचा देते हैं जहां तक उसकी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। राधे राधे।